जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और हम चले हुए थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के पिछले चैप्टर पर। पिछला चैप्टर जो था बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, प्रॉफिट लॉस भी, प्रतिशत भी। देखो वैसे तो मैथ्स क्या है कि आपके जो 15 क्वेश्चन आते हैं आपके हर एक जगह से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, लेकिन प्रतिशत, लाभ, हानि और साधारण ब्याज यहाँ से आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और सबसे पहले अगर आपको क्लास का एंजॉय लेना है तो क्या करें, सबसे पहले एक पेन लें और एक नोटबुक लें। जब तक आप पेन और नोटबुक नहीं लोगे तो एंजॉय क्लास का नहीं ले सकते। और जब आपका पहला क्वेश्चन चल जाए तो पहले क्वेश्चन का तरीका देखें कि क्वेश्चन किस तरह से स्टार्टिंग किया है, और दूसरा क्वेश्चन फिर आप मेरे से पहले लगा जाओगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो स्टार्टिंग जो भी करें क्वेश्चंस की पहले एक बार देखें, वॉच करें, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको टाइप्स अलग अलग मिलेंगे। पहले 3 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपको अलग टाइप के मिलेंगे, फिर अगले क्वेश्चन मिलेंगे जो वो आपको अलग टाइप के मिलेंगे। तो जब भी टाइप चलता है तभी क्वेश्चन को एक बार चेक करें। तो चलते हैं आज के अपने सेशन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन 45 तक कल आपको कराए थे, आज 46वां क्वेश्चन है। और 46वां क्वेश्चन क्या कहा कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसने क्या कहा, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या कहा, क्रय मूल्य, ये कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया। तो 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया। मतलब 10 रुपए का, कोई 10 रुपया इसका है और विक्रय इसका 12 है। 10 क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 10 है और विक्रय का जो है वो 12 है। और 10 के अनुपात में हो सकता है वो 100 हो सकता है वो 1000 हो। ऐसे ये 12 के अनुपात में 120 हो या 1200 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इसको 10 मान लो। डायरेक्ट आप क्रय मूल्य 10 मान लो और 10 से क्या हो गया, 12 चला गया, यानी कि 2 रुपए क्या हो गया, बढ़ गया। 2 रुपए क्या हो गया, आपको बढ़ गया। और 10 रुपए किस, 2 रुपए किस पर बढ़े, आपको जो 2 रुपए बढ़े वो आपको 10 रुपए पर बढ़े। अगर प्लस हुआ तो प्रॉफिट हुआ, अगर माइनस हुआ, अगर ये वैल्यू माइनस हुई तो हानि होगी। अब हमें लाभ का प्रतिशत देखना है, लाभ का प्रतिशत देखना है। तो लाभ हुआ हमें 2 रुपए का और हुआ किस पर, ये 10 रुपए पर। लाभ हुआ हमें 2 रुपए का और हुआ किस पर, 10 रुपए पर। और गुणा क्या कर दिया, 100%। 0 से 0 काट लिया, 0 से 0 काट लिया और 2 का 10 में गुणा किया तो 20%। तो 20% का क्या हुआ, 20% का क्या हुआ दोस्तों, आपको प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन सी क्या है आपका सही है, ऑप्शन सी क्या है आपका सही है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम इसी तरह का क्वेश्चन चलेगा, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य ये अनुपात वाले क्वेश्चन दिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ये कहा 10:8। क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य 8 है। अनुपात में दिया, ये अनुपात में दिया। अब इसको चेक कर लें, 10 से ये 8 क्या है, कम है। 10 से ये कम है, कितना कम है, 2 कम है। जब 2 कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, हानि हुई। तो हानि हुई कितने की, 2 की। लेकिन क्या बताना, हानि का प्रतिशत बताना है। हानि का प्रतिशत, तो हानि जो हुई वो 2 रुपए की हुई और हानि जो हुई 2 अनुपात की हुई, कितने पर, 10 पर। हानि जो हुई वो 2 की हुई किस पर, 10 पर, और गुणा 100। 0 से 0 कट गया और 2 का 10 में गुणा किया तो 20% का क्या हुआ, हानि हुई। 20% का क्या हुआ, हानि। ऑप्शन डी क्या आपका सही है। जैसा पहला क्वेश्चन था ऐसा ही सेम दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग सा लिख दिया। पहले विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे दिया। तो डर, देखो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का आपको क्या दिया, अनुपात दिया। तो करना क्या आपको, बस जिस तरह आपने किया उसी कंडीशन पे क्रय मूल्य इधर ही लिखा जाता है और विक्रय मूल्य इधर ही लिखा जाता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सेम उसी तरह लिखो, आप कंफ्यूज नहीं होना है। और विक्रय मूल्य, तो विक्रय पहले है 5 है तो विक्रय कितना 5 और क्रय कितना है 4।
तो यानी कि इसको हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन को सिस्टमेटिक लिख दिया। पहले विक्रय ना लिख के पहले क्या क्रय लिखते हैं और फिर इधर क्या लिखते हैं विक्रय। तो ये क्या होगा 5:4 था, तो हमने क्या लिख दिया 4:5। अब कोई सामान 4 अनुपात में है और क्या हुआ 5 अनुपात का बेच दिया, तो क्या हुआ 1 बच गया। क्या हुआ आपको 1 बच गया, तो मतलब लाभ हो गया। तो लाभ कितने का हुआ 1 रुपये का। कितने का हुआ 1 रुपया बोल दो या 1 अनुपात बोल दो। 1 का हुआ किस पर 4 पर और गुना कर लिया यहाँ पर 100% के। 4 से काट दिया 4 दूना 8, 2 बचा 0 और 4 पंजे 20, यानी कि 25% का क्या हुआ 25%। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। 25% का आपको क्या हुआ लाभ हुआ। चलते हैं इसी की तरह का एक और क्वेश्चन। कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्या कहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का। देखो क्या कहा क्रय मूल्य, क्वेश्चन में क्या कह रहा भाई कि ये कहा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। कितना है 3/4, यानी कि क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 3/4 है। अब ये क्या हुआ क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य और का मतलब गुणा 3/4, 3/4। अब क्या करा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और जो ये विक्रय मूल्य है यहाँ गुणा में है, तो इसके पास आया तो कहाँ हुआ बटे में, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 3/4। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का 3/4, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का 3/4। का मतलब गुणा, विक्रय मूल्य यहाँ गुणा में था इधर आया तो बटे में, और जो जिसके सीध में वो उसकी वैल्यू। इसका मतलब कोई सामान करे तो 3 का किया और विक्रय 4 का कर दिया। इसका मतलब क्या कोई सामान 3 रुपए का लिया और बेच 4 का दिया, कोई सामान लिया तो 3 का और बेच 4 का दिया, तो हमें 1 रुपया बच गया। हमें क्या हुआ 1 रुपया बच गया, तो इसका मतलब लाभ हुआ। तो लाभ का प्रतिशत आप निकाल दो, लाभ का प्रतिशत 1 रुपया बचा, हमें किस पर बचा इस 3 पर, और गुना क्या कर दिया 100%, 100%। अब 3 से जब 100 को काटेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9 पॉइंट लगा 3 3, यानी कि 33.33। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है, ऑप्शन सी क्या आपका सही है, 33.33 आपका क्या होगा लाभ होगा। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर कहा किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ, अब की बार न क्रय कहा, अब की बार का लाभ। लाभ किसका कहा, लाभ कहा इसने विक्रय मूल्य का। ये कह रहा लाभ विक्रय मूल्य का, इसने कहा लाभ विक्रय मूल्य का। डरने वाली कोई बात नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें। लाभ कहा विक्रय मूल्य का 2/7 गुना है, 2/7। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और का मतलब गुणा 2/7। अब ये विक्रय मूल्य यहाँ गुणा में इधर आया तो कहाँ गया बटे में गया, और लाभ का बटे, लाभ का बटे विक्रय मूल्य, लाभ का बटे विक्रय मूल्य बराबर 2/7। इसका मतलब 2 रुपए का लाभ हुआ और बिका सामान हमारा कितने का 7 का। तो देखो क्रय मूल्य 7 का बिक गया और 2 का लाभ हुआ, 7 का बिक गया और 2 का लाभ हुआ। अगर इधर की वैल्यू निकालनी तो हमें विक्रय से लाभ घटा दे, तो हमारा विक्रय मूल्य से लाभ को घटा दिया, विक्रय मूल्य से क्या कर दे लाभ को घटा दे, तो 7 में से 2 गया 5, यानी कि क्या 5 रुपए का सामान था 7 रुपए का बिक गया, तभी तो हमें क्या हुआ 2 रुपए का लाभ हुआ। इसने कहा लाभ का प्रतिशत बताओ, तो लाभ का प्रतिशत अब यहाँ चेक कर लें, लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत बराबर 2 रुपए का लाभ हुआ, हुआ किस पर 5 पर और गुणा 100। 5 से 1 कट गया, 5 दूनी 10 20
और 20 दूनी 40, 20 दूनी कितना 40% का क्या हो गया, 40% का क्या होगा, डी ऑप्शन क्या दोस्तों आपका सही है, 40% का क्या हुआ लाभ हुआ। देखो दोबारा चेक करें, लाभ बराबर विक्रय मूल्य का 2/7। तो विक्रय मूल्य का मतलब गुणा, विक्रय मूल्य यहाँ गुणा में था तो बटे में आ गया, लाभ बराबर 2 और विक्रय मूल्य 7, तो 7 विक्रय आया और लाभ 2 का, तो 7 में से 2 घटाया तो इसका मतलब क्रय कितना आ गया 5, 5 से 2 बढ़ा तभी तो 7 आया, तो 2 रुपए का लाभ हुआ। अब क्या का लाभ का प्रतिशत 2 का लाभ हुआ किस पर 5 पर, गुणा 100, 5 से 20 बार कटा और 5 से 20 बार और 20 दूनी 40। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट टाइप पर, और नेक्स्ट टाइप ने क्या कहा भाई क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहा, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तो उनमें एक 10% लाभ व दूसरी को 10% हानि में बेचा गया तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य, सॉरी वस्तु का शायद यहाँ विक्रय मूल्य दिया होगा, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य तो समान है तो वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया, तो क्या का विक्रय मूल्य दिया। अब जब भी कभी क्रय मूल्य समान देता है, जब भी कभी दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान देगा और लाभ भी और हानि भी समान देगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य समान है और लाभ और हानि भी समान दिया है, लाभ और हानि भी, क्रय मूल्य समान है और लाभ और हानि भी समान दिया हुआ है, तो ना लाभ होगा और ना हानि, तो उस सिचुएशन में ना लाभ होगा और ना हानि, तो उस सिचुएशन में ना लाभ होगा और ना हानि, क्या ना लाभ होगा और ना हानि। जब क्रय मूल्य समान दिया और क्या पूछ लिया, उनमें एक को 10% लाभ है दूसरी को 10% हानि में बेचा गया तो विक्रय मूल्य बताओ, तो इस सिचुएशन में, या इस विक्रय मूल्य नहीं सॉरी यहाँ पर पूछता है वस्तु का लाभ या हानि बताओ, वस्तु का क्या पूछता है आपसे, लाभ या हानि बताओ, तो वस्तु का लाभ या हानि, विक्रय मूल्य नहीं पूछेगा, वह वस्तु का लाभ या हानि, लाभ प्रतिशत बताओ या हानि प्रतिशत बताओ। जब क्वेश्चन में दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान देगा और एक पर 10 का लाभ हुआ दूसरे पर हानि हुई तो उस सिचुएशन में ना लाभ होता और ना हानि होती, तो ऑप्शन सी क्या आपका सही है। क्वेश्चन को अगर वस्तु का विक्रय मूल्य दिया तो क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर चेंज होगी। जैसे अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है, उनमें एक को 20% लाभ व दूसरी को 20% हानि पर, तो कुल सौदे में लाभ या हानि बताओ। पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, सेम यही क्वेश्चन वो था, लेकिन उसमें 10% था, उसमें 10% लाभ 10% हानि, इसमें 20% लाभ और 20% हानि, तो क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगी, तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है, तो बेचने का मतलब क्या हुआ, विक्रय हुआ, क्या हुआ, विक्रय। जब कोई दुकानदार 2 सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है तो पूरे सौदे में लाभ या हानि बताओ। इस सिचुएशन में हमेशा हानि होगी, इस सिचुएशन में हमेशा क्या होगी, हानि होगी, और हानि के लिए क्या लिखेंगे, मतलब हानि परसेंटेज होगी और बराबर इस सिचुएशन में क्या होगी, हमेशा हानि होगी, हमेशा क्या होगी, हानि। 10% का लाभ और 10% की हानि होती है, तो इसका क्या करेंगे, x का स्क्वायर बट्टे 100, और x मतलब 10 ये है और 10 ये है, तो 10 का स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर और बट्टे 100, और 10 का स्क्वायर किया तो 100 और 100 का बट्टा 100 किया। जब 100 को आपने क्या किया, 100 को आपने 100 से भाग किया तो कितना आया, 1, तो 1% की क्या हुई। अब ऑप्शन को एक बार थोड़ा सा ध्यान से चेक करें, 1% की क्या हुई, हानि हुई। तो सूत्र क्या है, हानि परसेंटेज का x² बटा 100, मतलब 10 और 10
क्या क्या दोनों सेम सिचुएशन दिया, तो 10 का स्क्वायर बट्टा 100 और 10 का स्क्वायर कितना 100 का बट्टा 100, तो मतलब 1। जैसे अगला क्वेश्चन दिया, एक आदमी एक ही विक्रय मूल्य पर दो सामान को बेचता है, एक पर उसे 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि, तो सौदे में लाभ या हानि बताओ। अब बता तो दिया भाई, हमेशा क्या होगा, हानि होगी। क्या होगा, हमेशा हानि होगी। और हानि का परसेंटेज बराबर एक्स स्क्वायर बटे 100, और एक्स का मतलब कितना 20 का स्क्वायर और बटे 100, और 20 का स्क्वायर कितना 400। भाई जब 20 और 20 की गुणा करेंगे तो 400 आया और बट्टा 100, 400 आया और बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटी तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कितना हुआ 4% की, सॉरी इसकी वैल्यू 20-25 नहीं, पिछला क्वेश्चन चला गया था। क्वेश्चन चेक करें एक बार भाई, क्वेश्चन 25 और 25 दिया तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया 25 और 25 दिया तो क्या करेंगे 25, अगर 20 और 20 देता तो उसमें भी आप एडजस्ट कर सकते थे। 20 का स्क्वायर किया 400, 400 बटा 100 तो 4% का। अगर 25 दिया तो 25 का क्या किया आपने, 25 का स्क्वायर किया, 25 का स्क्वायर किया और 25 का स्क्वायर किया और बटे कितना किया 100। जब 25 का स्क्वायर किया तो 625 और बटे कितना किया 100। जब 625 को आपने 100 से डिवाइड किया तो नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंक पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.25%। 6.25% का क्या होगा, हानि होगी। तो 6.25% की क्या हुई, हानि हुई। तो इस सिचुएशन में जब विक्रय, देखो जब क्रय मूल्य देगा और समान लाभ और समान हानि देगा तो उस सौदे में ना तो लाभ होता ना हानि होती। और जब विक्रय मूल्य देगा तो उस सिचुएशन में हमेशा अगर समान वैल्यू दिया 25% लाभ 25% हानि, या 20% लाभ 20% हानि, या 10% लाभ 10% हानि, तो उस सिचुएशन में क्या होगी, हमेशा हानि होगी। तो हानि परसेंटेज मतलब एक्स स्क्वायर बटे 100। या दूसरा भी एक तरीका है इसका, देखो जैसे हानि हुई हमें 25% का लाभ, या दूसरा आप इसका तरीका अगर करना चाहते हैं तो पहले में भी दूसरा तरीका आप कर सकते हैं। अगर ऐसे ही आप इसको करना चाहते हैं तो ऐसे करना है भाई, या दूसरा तरीका आप करना चाहते हैं जब लाभ हुआ तो 25%, जब हानि हुई तो माइनस के 25, और आपस में क्या कर दिया, गुणा कर दिया बट्टा 100। भाई प्लस 25 और माइनस 25 की गुणा किया तो माइनस के 625 बट्टा बचा और बटे में 100, और माइनस में आया 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 अंकों पर पॉइंट लग गया तो माइनस के 6.25। और जब कोई वैल्यू माइनस में आई तो इसका मतलब क्या हुआ, हानि हुई। तो इसमें आपको सूत्र भी याद नहीं करना, 6.25% की क्या हुई, हानि हुई। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम ने 5 रुपए के 6 की दर से संतरे खरीदे। राम ने क्या करा, 5 रुपए के 6 की दर से संतरे खरीद लिए तथा 6 रुपए के 5 की दर से बेच दिए। तो इसने क्या कहा, लाभ प्रतिशत बताओ। कि तो लाभ पूछ लगा या हानि पूछ लगा। अब देखो यहां लिखो आप रुपए और यहां लिखो वस्तु। एक जगह क्या लिखा हमने, रुपए लिखा, और एक जगह हमने क्या लिखा, वस्तु लिखा। एक जगह क्या लिखा, रुपए लिखा, और एक जगह क्या लिख दिया, वस्तु लिख दिया। अब राम ने यहां लिखो इसका सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। यहां क्या लिख दिया, क्रय मूल्य, और यहां लिख दिया विक्रय मूल्य। यहां क्या लिख दिया, विक्रय मूल्य। वॉइस प्रॉब्लम होने के कारण आगे का क्वेश्चन आप लोग को देखने को नहीं मिल पाएंगे। अगले वीडियो का आप लोग इंतजार करना, ठीक है ना।